दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में विस्तार से डिटेल में। आज हम देखेंगे अक्षांश, रेखा के बारे में और अक्षांश वृत्त। इस सभी के बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। अक्षांश हमारी पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई रेखा है। अगर इसे हम परिभाषा के रूप में ले तो ये पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई लेटी हुई या समांतर रेखाएं जिसे हम अक्षांश कहते हैं। हम अब सभी को दिखाते हैं अक्षांश रेखा। ये पृथ्वी है। ऐसे इस प्रकार से जो ये उधर से इधर मिलती है, ये वृत्ताकार है यहाँ तक पूरे। और ये इस प्रकार से जो काल्पनिक रेखा खींची गई है पृथ्वी पर, ये सारी रेखाएं अक्षांश कहलाती है। इसे हम विस्तार से अभी हम समझेंगे इस रेखा के बारे में। मान लीजिए कि पृथ्वी है, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं 0 डिग्री का है, 0 डिग्री का अक्षांश रेखा हो गया। इधर से स्टार्ट होके यहाँ तक अक्षांश कुल 90 होता है, और ये भी यहाँ तक इस अक्षांश की संख्या 90 होता है। ये आप सभी को हम बताए थे। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और दोनों इधर 90 है, इधर 90 है। अगर हम 90 प्लस 90 प्लस तो 180 हो गया, 180 हो गया। तो हम इसको छोड़ के काउंटिंग किए थे, ये 0 डिग्री को छोड़ के। तो इसे हम एक जोड़ ले, एक अक्षांश रेखा ये भी, तो 181 हो गया। 181। हमारी पृथ्वी पे कुल अक्षांश रेखाएं 181 है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं, क्योंकि ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, सबसे लंबी। इधर जो अक्षांश रेखा है, इधर जो अक्षांश रेखा है, उसके तुलना में ये सबसे लंबी है। इसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं, 0 डिग्री। और इसी में हम आप सभी को बताएंगे आज कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पृथ्वी हुई। आप सभी अभी पहले तुरंत समझे कि ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री। और ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव। ये साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव। हमारे भारत यहाँ पे है, ऐसे 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 इस एरिया में हमारे भारत रहती है। भारत का क्षेत्र इसी स्थिति में। हम समझने वाले कर्क रेखा। विषुवत वृत्त जो या विषुवत रेखा है, उससे जो उत्तर की ओर, इधर उत्तर की ओर 23.5 डिग्री का जो अक्षांश रेखा होती है,
यहाँ से जैसे हम बोले थे यहाँ पे एक रेखा खींची जाती है, यहाँ पे एक रेखा खींची जाती है, यहाँ पे एक रेखा खींची जाती है, यहाँ पे ऐसे ही काउंटिंग करते यहाँ पे मान लीजिए मेरा 23.5 डिग्री पूर गया यहाँ पे, तो ये मेरा 23.5 डिग्री, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और इसी प्रकार दक्षिण में होता है, इधर से बहुत सारी रेखाएं, हाँ ये रेखा सिर्फ ऐसे नहीं खींची जाती, पृथ्वी के चारों ओर की तरह ये खींची जाती है। मान लीजिए यहाँ पे मेरा ये 23.5 डिग्री पूर गया दक्षिण में, 23.5 डिग्री, ये मकर रेखा कहलाएगी, मकर रेखा। और नॉर्थ में कर्क रेखा। कर्क रेखा, ठीक। आप सभी अभी कर्क, मकर रेखा, कर्क रेखा, कर्क, मकर, अक्षांश, विषुवत, के बारे में आपको जानकारी मिली। इसकी हम विशेषता बताते हैं। सबसे पहले अक्षांश की, ये काल्पनिक रेखा है पृथ्वी पे, इसे देखी नहीं जाती है, तो इसका परिभाषा हम सब ये देंगे, या पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, या चारों ओर घेरने वाली, पृथ्वी की चारों ओर वृत्ताकार रूप में घेरने वाली रेखाएं, हम उसे अक्षांश रेखा कह सकते हैं। और भूमध्य रेखा, आप सभी को बताए, हमारी पृथ्वी पे जो रेखाएं खींची जाती है ऐसे काल्पनिक रूप से अक्षांश रेखा के रूप में, उसका जो 0 डिग्री, जो सबसे बड़ी अक्षांश है, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, और इसे हम भूमध्य रेखा, क्योंकि ये 0 डिग्री से होता है। बस यही इनकी विशेषता बताते हैं। ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है ये, और ये आपस में, यहाँ तो हम आपस में देखते हैं टकरा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपस में ये एक दूसरे से कभी नहीं टकराते हैं। ऐसे हो गया पृथ्वी, जैसे ये समांतर रेखा नहीं होता है, समांतर रेखा की तरह ये समांतर होती है, और आपस में ये कभी नहीं टकराती है एक दूसरे से। जैसे ऐसे, जैसे ये रखा हुआ, ऐसे नहीं चलती, ऐसे नहीं चलती, ऐसे नहीं चलती है, ये हमेशा ऐसे पैरेलल ही चलती है। इसीलिए ये विषुवत रेखा सबसे लंबी होती है। इसके अनुसार जैसे इधर नॉर्थ की ओर बढ़ेगा कोई, इधर साउथ की ओर बढ़ेगा कोई, इसकी लंबाई घटते जाएगी, बट ये एक दूसरे से समांतर रहती है। और यह हमें मौसम में गर्मी ठंडी के बारे में भी बताती है। आप सभी को मालूम होगा कि हमें गर्मी ठंडी के, जैसे कि उष्ण कटिबंध होता है, शीतोष्ण कटिबंध होता है, शीत कटिबंध होता है, ऐसे ऐसे जो होता है, जो सारी चीज़ें, इसी से हमारे पता चलता है। जैसे हम आप सभी को बताए कर्क रेखा 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री के जो अंदर होता है तो हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, जिसमें कि गर्मी होती है। और मकर रेखा इसी प्रकार 23.5 डिग्री, 0 से लेकर, आप सभी को पता है 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री, बीच की सभी रेखाओं के बीच में ज़्यादा गर्मी लगता है। इससे हमें पता चलता है, अक्षांश से हमें मौसम की भी जानकारी होती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे हम नया टॉपिक लेकर, जैसे देशांतर रेखा के बारे में विस्तार से बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।